इलेक्शन जब हुए तो बीजेपी ने दावा किया था कि ज़्यादातर जो चेयरमैन बनेंगे वो उन्हीं की पार्टी से बनेंगे। अब बीजेपी क्या सोचती है चेयरमैन के चुनाव को लेकर, ये इससे हम चर्चा करेंगे। इस पे हमारे साथ कविंदर गुप्ता हैं जो फॉर्मर डिप्टी सीएम भी हैं और सीनियर नेता हैं बीजेपी के। कविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका गढ़ जम्मू में। धन्यवाद। कविंदर जी, जब बीजेपी ने ये दावा किया था कि ज़्यादा जो चेयरमैन बनेंगे वो बीजेपी से बनेंगे, क्या वो सपना सच होता हुआ दिखता है? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के आधार की बात है, मोस्टली हमारा आधार जम्मू में है, तो उसी कारण से हम ये हिसाब लगा सकते हैं कि जम्मू में 10 जिलों में से 7 जिलों में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही चेयरमैन बन रहे हैं। 2 में हमारे समर्थन के साथ बन रहे हैं और वाइस चेयरमैन हमारा होगा। तो कश्मीर में भी जिस प्रकार से हमें सपोर्ट नहीं रहती थी, आज हमने सभी सीटों पर इलेक्शन लड़ा है और हमारा खाता खुला है। 3 सीटों पर हमारे परसेंटेज ऑफ वोट भी बढ़ा है। इसी को सोचते हुए लगता है कि जम्मू प्रोविंस में हम सबसे अव्वल हैं और ख़ास करके सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने ही ली है। कुछ नाम भी सामने आए हैं, बोधराज बोधी, उनको चेयरमैन बनाना है जम्मू में। बाकी जगहों पे भी नाम आए हैं क्या? बिल्कुल, हर ज़िले में एक एक्सरसाइज की गई थी, सभी से पूछा गया था डेमोक्रेटिक तरीके से। तो मुझे लगता है कि 6 और 8 को जो इलेक्शन है, आज मैं उधमपुर जा रहा हूं, वहां पर भी डीडीसी चेयरमैन का एक कैंडिडेट चुनना है हमने। तो सभी की सहमति के साथ ये काम होगा। तो 7 जिलों में अगर कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नाम अग्रणी है चेयरमैन के लिए? देखिए, अलग अलग ज़िलों में आज सब चीज़ें सामने आ जाएंगी, तो सभी अपने अपने ज़िले में गए हुए हैं, वहाँ पर सहमति बनेगी और भारतीय जनता पार्टी लिस्ट के माध्यम से इनको डिक्लेयर करेगी। इसके बाद चेयरमैन के चुनाव के बाद क्या आपको लगता है विकास सुनिश्चित हो पाएगा? देखिए, पूरे देश में 13 बार इलेक्शन हो चुके हैं ये बीडीसी डीडीसी के, लेकिन जम्मू कश्मीर में प्रथम बार से इलेक्शन हो रहे हैं। जहाँ तक पंचायतों का सवाल है, पंचों सरपंचों के इलेक्शन पूरे देश में भी 13 बार हुए, हमने 4 बार हुए। एक ग्रामीण विकास की ओर जम्मू कश्मीर बढ़ेगा। तो मिलिटेंसी जो जम्मू कश्मीर में हावी रही, वो भी एक कारण है कि यहाँ पर कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं था जो लोगों को गाइड कर सके। एक गलत प्रचार करके वहाँ पर माहौल ख़राब किया गया। इस इलेक्शन के साथ डेमोक्रेटिक व्यवस्था बनने के साथ बहुत से ऐसे निर्णय होंगे, बहुत से ऐसा विकास होगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें होगी जो ज़मीनी स्तर पर लोगों को दिखेंगी। तो निश्चय ही लोगों का जो ध्यान है पॉजिटिविटी की ओर आएगा। अब जब बजट पेश हुआ, यूनियन बजट, तो जम्मू कश्मीर के लिए गैस पाइपलाइन और कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट हैं, उससे क्या बदलाव आ सकता है? देखिए, एक 28,400 करोड़ रुपए का पैकेज पहले भी दिया गया। इससे पहले 4-5 वर्ष पहले 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज बना था। जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए ये बहुत ज़रूरी है और आने वाले समय में यहाँ बेरोजगारी से मुक्ति मिले, कारपोरेट सेक्टर को और इंडस्ट्रियल सेक्टर को यहाँ पर लाने की बहुत ज़रूरत है। तो एक वातावरण यहाँ पर चेंज होगा। लोग जो सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं और कई साल इंतज़ार करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस सभी से एक नया जम्मू कश्मीर बनने वाला है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सड़कों के माध्यम से, और बहुत सी ऐसी टनल्स हैं। अभी हाल ही में कोई 2,000 करोड़ के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं, तो इसमें बहुत सा स्कोप बनेगा लोगों को काम में आने का। तो जम्मू कश्मीर की दशा और दिशा सुधरेगी। अब लोगों की उम्मीद बढ़ी है कि अब असेंबली चुनाव भी जल्द हो जाएं। अब बीजेपी क्या चाहती है? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चाहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था फिर से जल्द से कायम हो और ये विशेष परिस्थितियों में गवर्नर रूल या राष्ट्रपति राज लगाया जाता है। तो अब मौका आ गया है कि लोग अपना नुमाइंदे के साथ आगे का विकास देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसका जनता तक सही पहुंच नहीं हो पाती और लोगों की भी ये इच्छा है और अब लोकतांत्रिक व्यवस्था बननी ही चाहिए। कब तक लगता है कि जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है बन जाएगी? देखिए, ऑलरेडी जो डिलिमिटेशन है उसका काम हो रहा है। इसी वर्ष इलेक्शन हो, ऐसा हमें संभावनाएं ज़्यादा है। तो कविंदर गुप्ता, जिनका कहना है कि इसी वर्ष इलेक्शन हो, इसकी संभावना है और जो विकास की एक जो बात की गई थी बीजेपी की तरफ से, आने वाले दिनों में वो ग्राउंड लेवल पे भी दिखेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन बशीर के साथ राजन वैद, गढ़ जम्मू वर्चुअल।